स्कूल में सबसे बड़ा ट्रबल मेकर वही लड़का था। उससे लड़ाई में कोई जीत ही नहीं पाता था। टीचर्स तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। चाहे जितनी बार पिट जाए, उसकी आदतें कभी नहीं बदली। जब तक एक दिन स्कूल में नई ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं आई। उसे देखते ही उसका दिल धड़कने लगा। पहली बार बात करने की कोशिश में वह पूरी तरह फेल हो गया। इतना कि शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहता था। लेकिन किस्मत से वह लड़की उसके ही क्लास में आ गई। यंग सूक बेहद खूबसूरत थी। क्लास खत्म होते ही पूरा कॉरिडोर लड़कों से भर जाता। चोरी छिपे फोटो लेना रोज की बात थी। हर दिन कोई न कोई उसे प्रपोज कर देता और वह हल्के हाथ इशारे से सबको मना कर देती। वू यॉन दिल का साफ था। रोज उसके पीछे पीछे चलता, उसकी पीठ पर चिपके लव लेटर्स उतारने में मदद करता। यंग सूक को टीटी ओगबोकी बहुत पसंद था, इसलिए वह उसे स्कूल की दीवार पार करा के दुकान तक ले जाता। खुद इतना नर्वस होता कि बस पानी ही पीता रहता। एक दिन जब वह दीवार चढ़ने ही वाली थी, उसने वू यॉन को लड़ाई करते देख लिया। घबराकर पांव फिसला और वह सीधे उसकी बाहों में गिर पड़ी। उसे पता था कि लड़कों की लगातार छेड़खानी से यंग सूक परेशान रहती है, इसलिए उसने कहा कि कुछ दिनों के लिए प्रिटेंड कपल बन जाए ताकि बाकी सब दूर रहे। उसने वादा किया कि अगर वह मानेगी तो वह लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए छोड़ देगा। उस दिन से गुंडे उसे और ज्यादा तंग करने लगे। दूध के पैकेट उसकी तरफ फेंकते, उसे धक्का देते, लेकिन उसने पलटकर एक बार भी हाथ नहीं उठाया। इतना ही नहीं, जमीन पर गिरा दूध उठाकर ऐसे रख देता जैसे शुक्रिया कह रहा हो। जब वह बिल्कुल जवाब नहीं देता तो लड़कों का हौसला बढ़ गया। उन्होंने सबके सामने उसे बुरी तरह पीटा, पहले की सारी हार का बदला लेने जैसा। उसके होंठ से खून बह रहा था, पर उसने एक घूंसा भी वापस नहीं मारा। ये सब देखकर यंग सूक का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वह सच में अपना वादा निभा रहा है और उसकी नजर में यह लड़का बदलने लगा। एक दिन दोनों हमेशा की तरह क्लास बंक कर टीटी ओगबोकी खाने गए और पकड़े गए। भागते वक्त जब वह धीमी हो गई तो वू यॉन ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। बस वही छोटा सा पल उन्हें और करीब ले आया। फिर अचानक जो लड़की हमेशा चीरफुल रहती थी, वह उदास और चुप हो गई। वह उसे हंसाने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस शाम स्कूल रेडियो पर वू यॉन की आवाज आई। उसने उसका पसंदीदा लव सॉन्ग बजाया। यंग सूक मुस्कुराई, पर उसे सजा मिल गई। फिर भी उसके लिए अपनी पसंदीदा लड़की की हंसी ही काफी थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और पास आ गए, पर सब कुछ उतना आसान नहीं था। अगले दिन वह क्लास ही नहीं आई। कॉल किया तो कोई जवाब नहीं। एड्रेस देखकर वह उसके ब्यूटी सैलून पहुंचा, पर दुकान पूरी तरह तहस नहस थी। अंदर वह उसे मिली, अपने नशे में धुत पिता को देखती हुई, खामोश, थकी हुई, जैसे उसके अंदर बहुत से राज छिपे हों जिन्हें वह किसी को बताना नहीं चाहती थी।